अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इन सारी पुरानी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक नई पार्टी भी लोगों का खूब ध्यान खींच रही है और वो पार्टी है प्रशांत किशोर की जनसुराज। करीब 2 साल से पदयात्रा करके जनता से जुड़ने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी दौरान रविवार को उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने अपने संगठन की महिला प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित किया और इसके बाद ऐलान किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें से 40 सीट पर महिला उम्मीदवार होंगी और अगर 2030 में फिर मौका मिला तो पार्टी से महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 80 होगी। 2025 में जनसुराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनसुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जनसुराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सकें, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो हमेशा लोगों से पूछते हैं कि अगले चुनाव में किसको वोट देना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार को, लालू यादव को, पीएम मोदी को या जनता को। तो लोगों का जवाब होता है जनता की सरकार चाहिए। साथ ही पीके का कहना था कि वोट धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए या कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता है ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जनसुराज को देना है। मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जनसुराज का अभियान है, 2 वर्ष यही कर रहे हैं, आज यही दोबारा किया। चुनाव 2025 में होने हैं। प्रशांत किशोर 2022 से ही अपनी पदयात्रा में जुटे हुए हैं। गांव कस्बों के लोगों से मिलकर वो उनकी बात सुनते हैं और अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं। उनकी यात्रा को मिल रहे जनता के प्यार से ये साफ है कि जनता भी उन्हें सुनना समझना पसंद कर रही है। चुनाव लड़ना और जीतना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। उस पर मौजूदा हालातों को देखकर माना जा सकता है कि आने वाला चुनाव बिहार में किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।